ठीक है, SI, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? SI, ठीक है। SI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, है ना, उधारी पे देते हैं। अब जब पैसे किसी को देते हैं या पैसे किसी से लेते हैं जरूरत के टाइम पे, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, जो पैसे क्या करते हैं, देते हैं या जो पैसे लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़ते हैं उसको, या कुछ हम एक्स्ट्रा पैसे उससे लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? ईयर, टाइम, और उसका किस में रहेगा? ईयर में रहेगा, ठीक। सर ब्याज। नेक्स्ट क्या है? कितने परसेंटेज पे दे रहे हैं? 2%, 4%, 5%, तो उसे क्या बोलते हैं? रेट, ठीक है, कितने परसेंटेज पे देते हैं। अब तो यहां से एक फार्मूला बनता है, SI इक्वल्स टू क्या होता है? P into R into T by 100, ठीक है। और एक फार्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जो पैसे हमें मिलते हैं वापस, ठीक है, जो पैसे हमें वापस मिलते हैं, तो क्या होगा? P plus SI, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या हो गया? P plus SI, ठीक। अब जैसे मान लो टाइम अगर मान लो 5 साल के लिए दिया तो ठीक है, हमें कोई कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। लेकिन अगर मान लो टी दिया हुआ है 3 महीने, तो हम क्या करेंगे? मान लो 3/12, तो 3 मंथ दिया हुआ है तो 3/12, ठीक है। या मान लो कितना दिया? 168 दे दिया हुआ है, 168 दे दिया हुआ है, ठीक। तो वहां पे क्या करेंगे? 168/365। कब तक 365 करेंगे? जब तक बोलेगा नहीं लीप ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो 366 करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? 365। तो यहां से क्या ये बनेगा? ये फार्मूला नोट डाउन कर लो तो, ठीक है। वहां से फिर अब देखो एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? P दिया हुआ है 5000, T दिया हुआ है 2 ईयर, R दिया हुआ है 5%, बोल रहा अमाउंट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा? SI निकालना होगा, ठीक है। तो P का SI का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमें फार्मूला पता, डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो SI का वैल्यू, P दिया हुआ 5000, R दिया हुआ 5%, तो 5 लिखेंगे, T दिया हुआ 2 ईयर बाई 100, ये सिंपलीफाई हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 टू 10, 15 टू 10, 500, 500 मेरा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, P plus SI। तो अमाउंट का वैल्यू क्या हो गया? P कितना था? 5000 प्लस SI कितना? 500, तो अमाउंट बराबर क्या हो गया? 5500, ठीक है। अब ये क्या होगा? यानी कि हम 2 साल बाद इतना क्या रिटर्न करेंगे? 5500 मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ये कैसे? ये कहां पे होता है? एज ए बैंक होता है, ठीक है, बैंक में ये होता है, ठीक है। लेकिन हम जो देते हैं वही सेम चीज इंटरेस्ट क्या होता है? मंथली पे देते हैं। अगर हम किसी को 2 महीने के लिए देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, क्योंकि हम 5% बेसिकली, यानी कि 5% एवरेज 4 या 5% या देखते हैं अगर ज्यादा जरूरत है तो 6% भी दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते मंथली पे देते हैं, और बैंक में जो रहता है वो 8%, 7%, 6% वो मंथली, वहां पे क्या होता है? ईयरली पे मिलता है। तो ये वाला जो था ईयरली का, हाँ ये फार्मूला भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी को हम लोग क्या बना सकते हैं, जो जरूरत है इसी को हम लोग 4 फार्मूले की तरह बना सकते हैं, ये सेम फार्मूला को 4 फार्मूले बना सकते हैं। बट यार हमें एक ही करना है, P into R into T by 100, वैल्यू को पुट करके क्या करना है? सॉल्व कर लेना। बट अगर तुम चाहो तो फार्मूला लर्न करना है तो इसे और लर्न कर सकते हो, क्या यहाँ पे जैसे चलो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लो यही सेम फार्मूला को और पार्ट ब्रेक डाउन करते हैं, और पार्ट ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? SI बराबर ये है, तो P बराबर अगर आएगा तो क्या होगा? SI into 100 by R into T, या R पूछेगा तो सेम SI into 100 P into T, या फिर T पूछेगा तो SI into 100 T into R, ठीक है। इसी से ये 3 फार्मूले और बना लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बेसिकली इसी से बना लेंगे ना, याद करने की जरूरत है तो सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना है, और उसका जो था A बराबर P प्लस है, इसका और कोई नहीं है, वहां पे बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SI बराबर A माइनस P, या फिर P बराबर A माइनस SI, यही सेम चीज होगा, है ना। इसको A बराबर क्या होगा?
ए बराबर तो दिया हुआ है, ठीक है। एस आई बराबर क्या होगा, ए माइनस पी, या फिर पी बराबर ए माइनस एस आई, ये नोट डाउन, ठीक है। स्टार्ट, शुरू हो गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर, ठीक है। ठीक है, वहां पे बताना क्या है, रेट बताना है, ठीक है। एसआई दिया हुआ 1560 इतना रुपीस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम दिया हुआ 3 ईयर, ठीक है। एसआई कितना दिया हुआ 1560 और टाइम दिया हुआ 3 ईयर। अच्छा एक काम करो, थोड़ा और इजी कर लो, इसी प्रिंसिपल रेट कर लो, ठीक है। इसी प्रिंसिपल रेट को एसआई थोड़ा कम कर लो, छोटा सा कर लो। 560 दिया होगा या फिर 585 रेट कर लो, कुछ भी रेट कर सकते हो, ठीक है। बस वो रेट क्या आएगा, वो रेट क्या रहेगा, एग्जैक्टेड आएगा या फिर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज से वाला 3 1.33 या 3 1/2 ऐसे परसेंटेज करके आ सकता है, ठीक है। बस यही चेंजेस होगा वैल्यू, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ 1200, अमाउंट दिया हुआ 1320, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 1200, अमाउंट दिया हुआ 1320, टाइम दिया हुआ 2 इयर्स। निकालना क्या है, एसआई, और रेट भी बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व करके क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट कर दोगे, ठीक है। बाकी हम फिर क्या करते हैं, जिसका आंसर सही रहेगा क्या करेंगे, हम पिन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है, वहां पे क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 450। अच्छा ये क्वेश्चन अगर दूसरा करते हैं, एसआई दिया हुआ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 367 पॉइंट क्या दिया 50, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, एसआई दिया हुआ, ठीक है। एसआई इतना दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ। टाइम क्या दिया हुआ 4 1/2 ईयर, टाइम दिया हुआ 3 1/3 परसेंटेज, ओ सॉरी रेट ये, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, एसआई बराबर, पहले हम लोग चेक करते हैं, एसआई बराबर क्या था, P * R * T/100, ठीक। मतलब हमें ये फॉर्मूला पता था, एसआई का वैल्यू पता है तो पुट कर देते हैं 367.50 इक्वल्स टू T कितना दिया हुआ था पता नहीं, ये तो पता करना है। R कितना दिया हुआ, इसे सिंपलीफाई करेंगे, 3 3 9 9 10 10/3, तो यहाँ पे आएगा 10/3। फिर मल्टीप्लाई T कितना दिया, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 4 2 8 9/2 ईयर। अभी ईयर में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या था 100, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई नीचे फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो, जो इस साइड डिवाइड है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 367.50 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 3 * 2 by 9 * 10 equals to P। अब देखो 2 5 3 3 100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36750 by 3 * 5 क्या आ जाएगा 15 equals to P। अब 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 30
15 2 30, यहाँ पे 6 बचा 67, तो 15 4 जा 60, अगेन 7 बचा 15 5 जा 75, 0। p का वैल्यू कितना आ गया 2450। ठीक है, ये इतना ज्यादा रुपीस। SI ये दिया हुआ 367.50। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब इसे हम सिंपलीफाई किए, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर देंगे। ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, खास लेंगे वो एक करिए, वो नहीं रहा। ठीक है, देखो ओवर एक्टिंग। p का फार्मूला हम लोग p और पढ़े थे। p का फार्मूला क्या था, देखो और ऐसे करते हैं। ठीक है, p का फार्मूला क्या था, SI into 100 बाई क्या था R into t। ये था, तो SI कितना दिया हुआ 367.50 मल्टीप्लाई 100 बाई R कितना था, R दिया 10/3 इनटू t कितना है 9/2। ठीक है, अब ये इससे सिंपलीफाई यहीं पे हो रहा है, 2 1 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, यहीं पे सिंपलीफाई हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 3, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36750 बाई 5 3 जा 50, इसे सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा 2450 ऐसे। ठीक है, चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी तरीका यूज करो। अब जैसे तुम लोग को एक ही फॉर्मूला, अगर तुम लोग को कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है तो ऐसे करो, अगर फॉर्मूला लर्न कर सके ऐसे।